हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्रवीण पटेल एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता है। और कुछ क्वेश्चंस हैं आपके और माइंड क्रिप्टो के लेके, कुछ क्वेश्चंस हैं क्रॉस मार्केट को लेके, और बोट अल्फा की कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं है। तो उन सारी चीज़ों के बीच में अपनी बात रखने वाला हूँ। और कुछ जो आपके क्वेश्चंस हैं जो अदर वीडियोज में कुछ मैंने भी देखे, तो यूट्यूब में क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं पॉजिटिव, बहुत सारी निगेटिव चीज़ें आ रही हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। तो दोस्तों, आप स्किप नहीं करना और पूरा वीडियो देखना। आपको कुछ डाउट्स क्लियर होंगे और कुछ आपको जानकारी मिलेगी। बाकी ट्रस्ट करना नहीं करना वो और सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है अभी तक का, कि आपके जो क्रॉस मार्केट में शिफ्ट हो चुके हैं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ किसकी, क्रॉस मार्केट की। इसके बाद मैं आपको बोट अल्फा के बारे में बताऊंगा और माइन क्रिप्टो के बारे में भी। तो दोस्तों, अगर आप बोट अल्फा से माइन जो है क्रॉस मार्केट एआई में शिफ्ट हो गए थे, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी दो तीन कंडीशंस थी जो कि पहले बताई नहीं गई थी, बाद में पता चली थी। क्या है? सबसे पहला, आपको प्रॉपर तरीके से इनकम विड्रॉल हो रहा था, है ना। यहाँ पर वैसी कोई कंडीशन नहीं थी, और आपका एंजल भी पूरा का पूरा क्लोजिंग में शिफ्ट हो रहा था। लेकिन अभी आप अगर बात करें तो आपकी जो क्लोजिंग हुई है अभी रिसेंटली, जो 11 तारीख को क्लोजिंग हुई थी, तो उसके बाद कई सारे क्वेश्चन जनरेट हुए थे कि आप विड्रॉल कहाँ से करें। सबसे पहला क्वेश्चन था कि आपका अकाउंट अगर माइन क्रिप्टो में गया तो जाने वाला है या चले गया है तो आप वहाँ से विड्रॉल करेंगे, या फिर आप क्रॉस मार्केट एआई से विड्रॉल करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप दोनों जगह से विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे विड्रॉल अगर बात की जाए क्रॉस मार्केट एआई में तो अभी तक पेंडिंग है। अगर बात की जाए लास्ट मंथ 18 तारीख, यानी कि एक महीना होने वाला है, कुछ एक भाई का मैसेज था, वो अभी तक विड्रॉल नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, अगर किसी का विड्रॉल इतना लंबे टाइम से पेंडिंग है तो आपको सपोर्ट में जाके एक मैसेज करना है। विड्रॉल से रिलेटेड आपको अपनी बात रखनी है, और आपको क्या करना है, सपोर्ट में एक मैसेज कर देना है, या आप अपने अपलाइन को भी भेज सकते हैं। और ये सब कुछ करने से पहले क्या करना है, आपको अपना वॉलेट एड्रेस जरूर चेक करना है कि आपने अपना जो भी ट्रस्ट वॉलेट या फिर आपका कॉइन डीसीएक्स या बाइनेंस से जो भी BIP20 का वॉलेट एड्रेस आपने कॉपी किया है नहीं किया है। सबसे पहले तो ये है, कहीं ऐसा तो नहीं आपने TRC20 का वॉलेट एड्रेस डाला हुआ है। अगर आपने सब कुछ सही किया है तो फिर आपको क्या करना है, सपोर्ट में मैसेज डालना है, अपलाइन को भी बोलना है। लेकिन एक बार आप अपने आप से जरूर चेक करेंगे, क्योंकि एक दो एसोसिएट्स ऐसे भी मिले जिनका क्या है, बहुत पहले का वॉलेट एड्रेस डाला था जिसमें पहले विड्रॉल किया होगा उन्होंने, लेकिन अब क्या है, वो वॉलेट एड्रेस चेंज हो गया होगा या डिलीट हो गया होगा, जो भी हो। लेकिन अभी जो वेरीफाई किया तो उसका जो भी बोर्ड के अंदर अलग वॉलेट एड्रेस था, और उसके जो भी ट्रस्ट वॉलेट था ये कॉइन डीसीएक्स में उसमें अलग था, यानी कि BIP20 का मैच नहीं कर रहा था। इस वजह से उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो पहली चीज़ तो ये रही आपके पास। दूसरा क्या है, आप यहाँ से विड्रॉल करेंगे, जिन भाई ने अभी तक विड्रॉल नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ उसको, आप दोस्तों दोनों जगह से ही विड्रॉल लगा सकते हैं। लेकिन आप क्रॉस मार्केट में अभी तक विड्रॉल नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपका अकाउंट ट्रांसफर हो चुका है तो आपको ध्यान रखना है, आप जो है माइन क्रिप्टो से विड्रॉल लगाएं, आप वहाँ से विड्रॉल लगा सकते हैं। दूसरा क्या है, एक मैसेज और था, आपको क्या करना है, अगर आपका इनकम का आपने विड्रॉल लगा दिया या यहाँ की इनकम आपके माइन क्रिप्टो के इनकम में चली जाएगी। लेकिन अब क्या है, आपके पास एंजल में पड़ा हुआ है, अगर आपका अकाउंट वहाँ शिफ्ट होता है तो ये सारे के सारे चले जाएंगे आपके माइनिंग का जो भी प्रिंसिपल आपका बैठेगा, जो यहाँ से आपका ट्रेडिंग में ऑलरेडी लगा है, ये उसमें ही प्लस हो जाएगा। तो ये आपके फायदे के लिए रहेगा कि आप इसे पहले एंजल वॉलेट में जो डॉलर्स हैं उसको टॉपअप में ट्रांसफर कर लें। तो इससे होगा क्या, पहली बात तो आपका वहाँ पर ये प्लस नहीं होगा, जाके अपने आप से प्लस नहीं होगा आपके जो है प्रिंसिपल में। आपके पास अगर कोई कैपिटल का कोई भी फंड पड़ा हुआ है आपके वॉलेट में ना, या फ्यूल पड़ा हुआ है, तो आप उसके साथ इसे यूज कर पाएंगे अगर आपने टॉपअप में कर लिया। तो सबसे यहाँ पर एक मैसेज क्लियर है कि आपको टॉपअप में ट्रांसफर करने के लिए क्यों बोला था, ताकि आप उसे यूज कर पाएं, अदरवाइज वो आपका डायरेक्टली यूज हो जाएगा, है ना। ये एक कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी की मनमानी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी एसोसिएट्स का या कोई भी वैसे लीडर्स का कोई जो है इसमें पावर नहीं है, या कोई ऐसी मुझे देखा नहीं है कि अपने आप से कुछ चीज़ें सही करवा सके। यहाँ पर कंपनी की अपनी मोनोपोली चल रही है, तो इन चीज़ को ध्यान देना है। मैं यहाँ पर निगेटिव भी नहीं बोल रहा हूँ, और मैं कोई कंपनी का एजेंट भी नहीं हूँ कि मैं आपको जो है सजेस्ट कर रहा हूँ या कोई भी ऐसी बात बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं एक नॉर्मली आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो आपको दो चीज़ें क्लियर होगी दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, एक दो क्वेश्चन तो और थे कि अभी उनको ट्रांसफ़र क्या करना है और कैसे करना है और कहाँ करना है। जो 10% का ट्रांसफ़र था,
तो दोस्तों अभी जब आपने लास्ट मंथ किया होगा उसके बाद ही ट्रांसफ़र का ऑप्शन आएगा। यानी कि अगर आपने लास्ट मंथ 20 तारीख को किया था तो इस महीने भी क्या होगा, 20 के बाद ही उसका ट्रांसफ़र का ऑप्शन आएगा। लेकिन यहाँ पर एक आपको अच्छी खबर ये हो सकती है दोस्तों, आपको अगर अकाउंट वहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका है तो आपको जो है क्रॉस मार्केट में ट्रांसफ़र नहीं करना, वो डायरेक्टली कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, आपको माइन क्रिप्टो पे करना है। माइन क्रिप्टो में ट्रांसफ़र जब करेंगे तो वो डायरेक्टली आपका अकाउंट वहाँ पर जो भी अमाउंट होगा वो आपका आपके जो है उसमें चले जाएगा, माइनिंग वाले वॉलेट में चले जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्रांसफ़र कहाँ करना है। और अच्छी बात यह है यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला था, आपका अगर क्रॉस मार्केट का अकाउंट अगर आपका रिन्यूअल मांग रहा है और बोर्ड से आपने रिन्यूअल नहीं किया है तो आपका जब भी अकाउंट माइनिंग में जाएगा तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पर 1 साल के लिए रिन्यूअल रहेगा, 1 साल आपको रिन्यू नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा जो है, जो लोग क्रॉस में फंसे हुए थे रिन्यूअल मांग रहे हैं तो ये भी बेनिफिट उनके लिए हो सकता है, क्योंकि अब जब सब शिफ्ट हो जाएगा तो हो सकता है आपका आईडी वहाँ पर रिन्यू ना करना पड़े ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, बोट अल्फा से जो विड्रॉल की थी, अभी तक बात की जा रही थी कि सितंबर लास्ट तक आपका विड्रॉल आ जाएगा, लेकिन अभी तक उसकी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब बात की जाए तो जो पता चला है कि वो आपका, इसकी भी डेट अभी कोई फिक्स नहीं है, यानी कि इसकी डेट भी बढ़ा दी गई है, लेकिन आपका विड्रॉल दिसंबर तक आ जाएगा। यानी कि अभी तक मैं डेट का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अब जैसे आपको पता होगा कि 20 तारीख के बाद बोला हुआ था, तो अभी 20 तारीख आई नहीं है, तो अभी हो सकता है इस महीने स्टार्ट कर दे, नहीं तो नेक्स्ट मंथ में डेट जाएगी। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में डेट के ऊपर डेट बढ़ी है, तो यहाँ पर डेट बताने का मतलब है मैं झूठा बन सकता हूँ। कल की डेट के लिए आप बोलेंगे आपने तो ये डेट बोली थी, इसलिए मैं आपको डेट नहीं बता रहा हूँ। लेकिन ये प्रोसेस इस महीने लास्ट तक या नेक्स्ट मंथ भी जा सकता है ना। लेकिन जो विड्रॉल की कंडीशन थी कि आपके विड्रॉल करेंगे, इसके बाद आपका जो भी फंड है, जो भी आपकी पेमेंट है, वो आपके अकाउंट में दिसंबर तक आ जाएगी, ऐसा कहना है सीनियर्स का, ऐसा कहना है कंपनी का कि आपका जो भी पे आउट है, जो भी सारी चीज़ें आप लविश चौधरी साहब को सुना भी है, आपने लाइव भी सुना है, तो उन्होंने हर चीज़ में यही बोला है कि दिसंबर तक। तो आप जो बाहर जाना चाह रहे हैं बोर्ड से, वो डायरेक्टली अभी उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है कि अगर दिसंबर तक सभी का पे आउट रिलीज कर देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों माइन क्रिप्टो की। तो माइन क्रिप्टो के बारे में देखो, बहुत सारी टीमें के सारी की सारी टीमें वहाँ पर शिफ्ट हो चुकी हैं, कुछ अभी जो है प्रोसेस में हैं और कुछ होने वाली हैं जो बहुत जल्द हो जाएंगी। तो दोस्तों इसमें मेरा तो एक ही मानना है, प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो, अगर सभी की इनकम प्रॉपरली टाइम से मिलती रहे तो सारे अच्छे हैं। और आप चाहे कितने डोमेन चेंज कर लो, अगर विड्रॉल में प्रॉब्लम रही दोस्तों तो कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो ये आपका भरोसा वहाँ पर डैमेज होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी ख़राब होता है यहाँ पर। और बहुत सारे लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया था यहाँ पर प्रॉफिट के लिए, वो कहीं ना कहीं अभी इसमें फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये सब कंडीशंस हैं जो कि कुछ सिचुएशंस आई हैं उनके हिसाब से आप मान सकते हैं, या फिर आप सोच सकते हैं कंपनी कुछ ऐसा चाह रही है। कुछ लोग बोलते हैं कंपनी का देने का मन नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर कंपनी का देने का मन नहीं होता तो अभी तक नहीं चल रही होती है, कब की क्लोज हो गई होती। तो थोड़ी सी ये पॉजिटिव चीज़ है इसमें कि कुछ पेमेंट आ रही है, लीडर्स की भी आ रही है, कुछ एसोसिएट्स की भी आ रही है, और इवन क्रॉस मार्केट से भी विड्रॉल हो रहे हैं। तो ये कुछ जो है अच्छी चीज़ें हैं दोस्तों जो अभी तक चल रही है, यानी कि अभी तक अपने पैसे की थोड़ी सी उम्मीद है कि आपका प्रिंसिपल यहाँ से निकल सकता है, चाहे वो बोर्ड के माध्यम से हो, चाहे क्रॉस से हो, या फिर अब आने वाला माइन क्रिप्टो के माध्यम से। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि सभी के जो भी इन्वेस्टमेंट है वो रिलीज हो, और जिसका इनकम विड्रॉल है वो भी रिलीज हो, और जो जाना चाहते हैं वहाँ पर जा सकते हैं, जो नहीं जाना चाहते वो यहाँ पर वेट करेंगे। किसी तरीके से किसी के भी कहने से कोई गुमराह नहीं होना है। कोई भी यूट्यूबर कुछ भी बोलता है तो उसको आपको सोच समझ के करना है। आज मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ, कल निगेटिव बोल रहा हूँ, इन चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना है। और बहुत सारी जगहों पे यूट्यूबर भी सही होते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आई होती है कंपनी की तरफ से, जो मैसेज आए होते हैं, जो ऑफिशियल चैनल में आए होते हैं, अगर वही बात कोई भी रखता है यहाँ पर और वो नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये बात आती है कि ऐसा नहीं हो रहा है, इन्होंने ऐसा बोला था। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बाकी जैसे कोई एक नई अपडेट आने वाली है दोस्तों, बहुत जल्द अच्छी न्यूज़ आने वाली है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा उसको पूरी डिटेल से। तो अभी तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।